नमस्कार दोस्तों ये जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम एक नई प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले फटाफट से रूल्स को कवर करते हैं। मैं एक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करूंगा, आपने उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है, सबसे जरूरी पार्ट उसको समझिएगा और फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके 10 से 15 मिनट कम से कम अपने आप को दीजिएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे ट्राई कीजिएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, और उसके बाद जब आप रेडी हों तब आप वीडियो को दोबारा रिज्यूम कीजिएगा और अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से कंपेयर कीजिएगा। अगेन, कोई एक सही जवाब नहीं होता है। ऐसी प्रॉब्लम्स का हो सकता है आप किसी और तरीके से उसको सॉल्व करें और मैंने किसी और तरीके से सॉल्व करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने जो रिजल्ट है वो अचीव कर लिया है, वेल एंड गुड। ठीक है, और अगर आप नहीं कर पाए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में हर एक के साथ ऐसा होता है, जब भी आप कोई नई चीज सीखने जाते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे सॉल्यूशन को समझिएगा, सोचिएगा मैं कैसे पहुंचा उस आंसर तक, और उसके बाद खुद ही दोबारा इसी प्रॉब्लम को ट्राई करना, अपनी मशीन पे ट्राई करना जरूरी है। उस कोड को लिख के चलाना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है, ताकि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में आप ये सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस्तेमाल करने वाला हूं उनको आप जान जाएं और आगे उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 6 है ये। राइट अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। हमें एक नंबर एज एन इनपुट मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर इनपुट होगा, जीरो भी उसमें इंक्लूडेड है, 0 1 4 7 कोई भी नंबर हो सकता है। एक पॉजिटिव नंबर इनपुट होगा और जो हमें रिटर्न करना है और जो हमें आउटपुट देना है वो उस नंबर का, जो हमें इनपुट नंबर मिला है, उसका फैक्टोरियल होगा। तो अब सवाल आता है दोस्तों, फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है दोस्तों किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। लेट्स से एक नंबर है 4, उसका फैक्टोरियल वो होता है जब 1 × 2 × 3 × 4 का आउटपुट आप निकालते हैं, वो आउटपुट फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू गिवन नंबर, यानी कोई भी गिवन नंबर है उसका और 1 तक के बीच में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, अगर आप 10 लेते हैं तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 तक, इन सब के सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो आउटपुट आएगा वो उस नंबर का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, जैसे कि 1 का फैक्टोरियल होता है 1, 2 का फैक्टोरियल होता है 2 से लेकर 1 के बीच में सिर्फ 1 ही है, तो 2 × 1 जो है 2। 3 का फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1, बिकॉज 3 और 1 के बीच में 2 आता है। 3 × 2 6, 6 × 1 इज ऑल्सो 6। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1, जो कि बनता है 4 3 12, 12 2 24, 24 × 1 20, 24। और इसमें एक एक्सेप्शन है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हो सकता है, 10 का फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हो सकता है। हम ये मान के चलेंगे कि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए एज अ इनपुट। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पे और खुद ही अब ट्राई कीजिएगा इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैसे आप करेंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं factorial.js की। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या कहती है? राइट अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है जी, फंक्शन बनाना। फैक्टोरियल फंक्शन क्या है? कैलकुलेट फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है? और ये कहता है कि इनपुट क्या होगा? एक नंबर जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट नंबर। अब हमने इसका फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो यानी कि हमें उस नंबर से लेकर 1 तक के जितने नंबर्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। उसको कैसे करेंगे? उसके लिए हमें हम इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप का। ठीक है, फॉर लेट आई इक्वल्स टू, कहां से स्टार्ट करना है? 1। ठीक है, और आई कहां तक जाना चाहिए? लेस देन इक्वल टू इनपुट नंबर तक जाओ, है ना? जो भी नंबर, अगर नंबर 2 है तो 1 × 2 करो,
ठीक है, 1 से 2 तक जाओ, और अगर 3 है तो 1 2 3 तक जाओ, 4 है तो 1 2 3 4 तक जाओ। तो ये चीज टेस्ट करते हैं, इनपुट नंबर, और हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे i प्लस प्लस से, एक नंबर से इंक्रीमेंट का। ठीक है, इसको अभी के लिए मैं सिर्फ कंसोल लॉक कर देता हूँ। ठीक है तो मैं सारा जो चीज है इकट्ठे सॉल्व नहीं कर रहा, मैं उसको टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूँ, और देखता हूँ ये टुकड़ा जिसमें मैं चाहता हूँ कि एक नंबर से लेकर उस नंबर तक के मुझे नंबर मिल जाए, क्योंकि यही तो रूल है कि अगर 4 का फैक्टोरियल है तो मुझे 4 × 3 × 2 × 1 करना है, तो मुझे सारे नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो मैं उन नंबर्स को देखता हूँ मैं अचीव कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। तो यहाँ पे मैं आई को लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आई, और फिर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, हमने कॉल किया कैलकुलेट फैक्टोरियल, इनपुट नंबर दे देते हैं अभी 4 दे देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या प्रिंट कराते हैं। कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा उसके बाद टर्मिनल में आइए, चलाइए नोड फैक्टोरियल डॉट जेएस। ठीक है, इसको चलाते हैं। इसने क्या किया इस लूप ने 1 प्रिंट करा, फिर 2 प्रिंट करा, 3 प्रिंट करा, फिर 4 प्रिंट कर दिया, तो हमें चारों नंबर्स मिल गए। तो यानी कि जो उसकी बेस कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू अ गिवन नंबर, गिवन नंबर इस केस में था 4, सो 1 से लेकर 4 तक के सारे नंबर्स मिल गए, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 को 3 से, 3 को 2 से, 2 को 1 से, उल्टा भी कर सकते हैं, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इस डायरेक्शन में जाते हैं दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू, अभी स्टार्टिंग में हम रिजल्ट को कर देते हैं 1। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं रिजल्ट जो है, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय आई। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है एक नंबर को लेगा, पहले स्टार्टिंग में 1 हुआ, ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा ये 1। नेक्स्ट टाइम 2 होगा तो वो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं, पहले 1 होगा, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेगा 1 से, उसका आउटपुट आया 1। फिर वो क्या करेगा, लूप में जाएगा आई प्लस प्लस करेगा, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू हो जाएगी 2, रिजल्ट की वैल्यू है 1, तो क्या होगा 1 इंटू 2, क्या आउटपुट आएगा 2। अब रिजल्ट की वैल्यू होगी 2, और आई की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि आई प्लस प्लस हो रहा है, आई की वैल्यू होगी 3, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 जो कि है 6, तो रिजल्ट की वैल्यू होगी 6, आई की वैल्यू होगी 3। अब उसको 1 प्लस किया 4, तो क्या करेंगे अब रिजल्ट जो कि है 6 इंटू 4, जो कि हो गया अब हमारे पास 24। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा, रिजल्ट की वैल्यू को एक एक करके मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, और एंड में 24 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हम कंसोल लॉग आई हटा देते हैं, और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को, कंट्रोल एस करके सेव किया उसके बाद यहाँ पे जाके चलाते हैं इसको, और ये कोड हो गया क्रैश। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, तो मैंने गलती क्या करी, इसको कॉन्स्ट कर दिया, कॉन्स्ट नहीं हो सकता, कॉन्स्ट की वजह से मैं इसको दोबारा असाइन नहीं कर सकता यहाँ पे, तो इसको लेट कर देते हैं। लेट किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास 24। ठीक है, और यही हम चाहते थे, 4 का फैक्टोरियल क्या है 24। चलिए 3 का फैक्टोरियल देखते हैं आता है नहीं आता इससे। 3 पे जाते हैं, यहाँ पे कंसोल, यहाँ पे लिखते हैं 3, और यहाँ पे लिख देते हैं 3। फैक्टोरियल को दोस्तों एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन है इसका मतलब होता है फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, एक्सक्लेमेशन का साइन का मतलब है फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे लिख देते हैं 3, यहाँ पे चला के देखते हैं, तो 3 फैक्टोरियल है 6, सही बात है, 3 फैक्टोरियल 6 है, 3 फैक्टोरियल 6 है। ऐसे एक बड़ा नंबर भी ले सकते हैं यार, 10 का फैक्टोरियल ले ले, मुझे भी नहीं पता 10 का फैक्टोरियल क्या है, आप खुद ही से सोचिएगा क्या होगा 10 का फैक्टोरियल, खुद ही कैलकुलेट कीजिएगा। आया हमारे पास बड़ा सा नंबर, क्या हो गया ये 3, ये हो गया 36,28,800, तो जितना बड़ा नंबर ले रहे हैं उतना बड़ा फैक्टोरियल होता जा रहा है। ओके, सो अब हमने इस फैक्टोरियल इस प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉल्व कर दिया। अब इसके अंदर मैं एक और चीज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई। ये सेम तरीका है ऊपर वाले को लिखने का, छोटा तरीका है।
ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करके करते हैं। यहाँ पे आउटपुट सेम आया 24, 6 और 36 लगा 28,800। ठीक है, तो दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमने थोड़ा सा इसको हमने ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक है, अब इसकी लिमिट्स चेक करते हैं। इसको देखते हैं कि अगर मैं इसको 0 देता हूं तो क्या होता है। 0 का फैक्टोरियल क्या है हमारे पास, 0 का फैक्टोरियल है 1, तो हमें 1 मिलता है या नहीं, 1। तो इसने हमें 0 का फैक्टोरियल दे दिया। नो, यहाँ पे मैंने 0 नहीं दिया, ये कैलकुलेट फैक्टोरियल 0 किया, तो 0 का फैक्टोरियल हमें मिल गया 1, बिल्कुल सही है। 1 का फैक्टोरियल क्या है, 1 का फैक्टोरियल है हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं 1, 1। देखते हैं 1 का फैक्टोरियल क्या आता है, तो 1 का फैक्टोरियल भी 1 है, बिल्कुल सही, 1 का फैक्टोरियल भी 1 आना चाहिए। तो हमारे ये सारे अच्छे सिनेरियोस तो टेस्ट हो गए। अब अच्छा डेवलपर यहाँ पे क्या करेगा, अपने कोड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, इससे प्यार मोहब्बत नहीं रखेगा, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। इसको, उसका मन में रहेगा कि मैं देखूं मेरे कोड की लिमिट्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे वो रुकेगा नहीं, वो कहेगा ठीक है जी, मैं इसके अंदर अब -1 दे देता हूं, तो क्या होगा, -1 का फैक्टोरियल क्या है, -1 दे दिया मैं, फिर क्या होगा, -1 का फैक्टोरियल भी वो कह रहा है 1, ये तो गलत है। -1 का फैक्टोरियल हमें चाहिए नहीं, हमें तो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैलिडेशन लगाएंगे। इफ इनपुट नंबर इज लेस देन 0 देन हम इजाजत नहीं देते, हम यहाँ पे थ्रो कर देंगे एरर, थ्रो न्यू एरर। आप रेंज एरर भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे एरर दे देता हूँ। इनपुट नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब हम कॉलर को कह रहे हैं, अब इमेजिन ये करके चलना है आपने, ये जो फंक्शन जिसने लिखा है और जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, जो उसको कॉल कर रहा है, वो दो अलग अलग डेवलपर्स, तब ये आपको सिनेरियो क्लियर होगा। तो ये कॉलर है और ये फंक्शन का राइटर, जो जिसने फंक्शन लिखा है वो कह रहा है कि मैं, अगर मुझे आपने इनपुट नंबर लेस देन 0 दिया तो मैं एरर थ्रो कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास क्रैश हो गया कोड, इनपुट नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें समझ आ गया, हम यहाँ से इससे बच गए। अच्छा, और चीज इसमें कर सकते हैं, मैं इसमें स्ट्रिंग इनपुट दूंगा तो क्या होगा, तो भी क्रैश होगा कोड। तो आपके लिए टास्क है, आप इसके अंदर स्ट्रिंग की भी वैलिडेशन लगाएंगे। आप लगाएंगे कि ये सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, स्ट्रिंग भी अलाउड नहीं होनी चाहिए, बूलियन भी अलाउड नहीं होनी चाहिए, कुछ भी अलाउड नहीं। ठीक है, तब आपका कोड जो है रॉक सॉलिड है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता फिर। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल आता है कि इसको और किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यही एक तरीका है सॉल्व करने का। तो ऐसा कभी नहीं है दोस्तों, हमेशा ही आपको कई रास्ते मिलेंगे इसको सॉल्व करने के। इसी में फोर की जगह आप वाइल लूप लगा सकते हैं, आप डू वाइल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और जो तरीका है सॉल्व करने का है वो है रिकर्शन। हम रिकर्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको रिकर्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिकर्शन पे मैंने अपना एक पूरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने नहीं देखा तो रिकर्शन क्या होता है दोस्तों, किसी फंक्शन को दोबारा, जब वो एक फंक्शन अपने आप को खुद को ही कॉल करता है बार बार, तो उसको रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, और रिकर्शन में एक ब्रेकिंग कंडीशन होती है, और रिकर्शन में आप क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। चलिए समझते हैं इसको रिकर्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन, इस नाम से हम एक फंक्शन बनाते हैं। इसके अंदर वही चीज, इनपुट नंबर देते हैं। ठीक है, इनपुट नंबर मिल गया, और यहाँ पे भी सेम मैं वैलिडेशन लगा देता हूँ, अगर इनपुट नंबर लेस देन 0 है तो। ठीक है, तो अब रिकर्शन क्या करता है, अपने आप को ही कॉल करता है। ठीक है, वो कैसे करता है, हम कहते हैं कि हम रिटर्न करते हैं। तो इसमें दो काम है, सबसे पहले एक नंबर को, एक प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें। कैसे करेंगे, हम कह रहे हैं कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हमें एक नंबर दिया गया, और हम क्या करेंगे, इसी को ही कॉल कर देंगे इसके कम नंबर से, इनपुट नंबर -1। इसको भी समझाता हूं कैसे होगा। ठीक है, और कहेंगे कि इनपुट नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसा क्यों करा वो मैं आपको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। अब हम कहते हैं कि हम, अगर
इनपुट नंबर 0 हो जाए या फिर इनपुट नंबर 1 हो जाए तो रिटर्न कर देना 1। ठीक है, तो ये हमारी ब्रेकिंग कंडीशन होगी। तो अब इसको चला के देखते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये सही है, कैसे चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इस सारे को ही दोबारा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन को कॉल कर देते हैं। रिकर्शन रिकर्शन सेम इनपुट देते हैं, देखते हैं आउटपुट सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हमें पता चला है कि हमने ये वाला कॉल किया। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया। 24 24 3 का फैक्टोरियल 6, 10 का फैक्टोरियल ये, 0 का फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल 1, सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो अभी चला कैसे दोस्तों, इसको और ब्रेक करते हैं, बिकॉज ये समझना जरूरी है क्या हुआ क्या है इसके अंदर। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम कह रहे हैं किसी भी फैक्टोरियल को निकालने के लिए हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उससे एक कम के नंबर का जो फैक्टोरियल है उससे। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में लेट्स से हमने 4 वैल्यू ली, तो इसने क्या किया, इसने कहा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रिटर्न रिटर्न 4 इंटू, अगर इनपुट नंबर 4 है, कैलकुलेट फैक्टोरियल रिकर्शन, और यहाँ पे 4 माइनस 1 3। तो हमने कहा 4 का फैक्टोरियल है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर इसने क्या किया, अपने आप को ही कॉल करा 3 के साथ, अब इनपुट नंबर हो गया 3। फिर ये यहां पे आया, फिर इसने क्या किया, यहां पे इसने कहा अब जो है फैक्टोरियल है 3 मल्टीप्लाइड बाय कैलकुलेट फैक्टोरियल रिकॉन्स्टिट्यूशन 2 का। तो अगर 3 का कैलकुलेट करना है, तो अगर मुझे 2 का पता चल जाए, उससे मैं अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 3 का फैक्टोरियल हो गया। क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे अगर 3 का निकालना है, 3 2 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो फैक्टोरियल होगा। 4 का क्या है, 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा, और फंक्शन के अंदर ही उसी फंक्शन को कॉल कर दिया उससे छोटी वैल्यू के साथ। ठीक है, तो 4 के लिए हमने इसको पहले 3 के लिए कॉल किया, फिर 3 ने 2 के लिए कॉल करा। फिर क्या हुआ, यहां पे हमने कहा जब 2 का फैक्टोरियल कॉल हुआ, 2 के फैक्टोरियल ने यहां पे कहा 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब जब हमने 1 का फैक्टोरियल कॉल करा, तब हमारी ये ब्रेकिंग कंडीशन आ गई। तो ब्रेकिंग कंडीशन में क्या हुआ, हमने कहा इनपुट नंबर 1 है, यस इनपुट नंबर 1 है, रिटर्न कर दो 1। ठीक है, तो कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन 1, अगर मैं इसको 1 नंबर देता हूं तो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न 1। तो इसका आउटपुट आया 1। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 इंटू 1 है, ये मिल गया यहां पे, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट क्या हुआ, 2 इंटू 1, तो यहां पे मिल गया 2। इसका आउटपुट हुआ 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 का मिला यहां पे, इसको मिल गया 6। सो 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 क्या हुआ, 24। 4 का फैक्टोरियल मिल गया हमें 20। तो हमने उसको डिवाइड करा और उसी फंक्शन को अपनी एक कम वैल्यू के साथ कॉल करते रहे। ठीक है, तो इसको अच्छे से इस तरीके से लिख के समझिएगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कमेंट्स में भी मैं डाल दूँ, और ये जो कोड है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी इसको एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 4 इंटू 6। ठीक है, सो ये सारी कॉल्स होंगी अंदर। अगर आपको और समझना है इसको, आप इसको ना यहाँ पे कंसोल लॉग कर दीजिएगा, कंसोल डॉट लॉग, तो आपको समझ आएगा कितनी बार ये कॉल कर रहा है अपने आप को। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग इनपुट नंबर इज, तब आपको दिखेगा ये कितनी बार अपने आप को कॉल करता है। और यहाँ पे अभी हम सिर्फ 4 के लिए एंड में चलाते हैं, देखिए आपको समझ आ रहा है। ठीक है, इसको कंट्रोल इसके सेव करके चलाइएगा। तो इसने देखो 4 के लिए जब ये चला, तब पहले इसने, हमने एक बार 4 के लिए कॉल करा, पर इंटरनली इसने 3 पे कॉल करा, फिर 2 के लिए कॉल करा, फिर 1 के लिए कॉल करा, फिर 1 का आउटपुट आया 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6,
6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 और 24 बना के हमने दे दिया। तो ये है दोस्तों रिकर्शन कैसे चलता है। आई होप चीज़ क्लियर होगी। कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, ठीक है। तो इससे एक और चीज प्रूव होती है दोस्तों, एक तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कई सारे तरीके हैं। रिकर्शन से भी सॉल्व हो सकता है, फॉर लूप से भी सॉल्व हो सकता है, जो आपको समझ आए, जिससे आपको कंफर्टेबल हो, ना सिर्फ लिखना पर बाद में समझना भी, ठीक है। तो उस अप्रोच को यूज कीजिएगा। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये हमने एक फैक्टोरियल की प्रॉब्लम ली और उसको सॉल्व करा। आई होप आपको क्लियर होगा एंड मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी मदद कीजिए कि मैं अपना जो मेरा एम है, मेरा जो गोल है कि मैं फ्री में बहुत सारे बच्चों तक जो मैंने सीखा है 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में वो पहुंचा सकूं। तो उसके लिए प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।